बेतिया के नरकटियागंज से बड़ी खबर है, जहां सौरभ तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण बना शराब के नशे में पत्नी पर की गई टिप्पणी। 18 सितंबर की रात हरदिया निवासी सौरभ तिवारी को उसके दोस्त सुधीर पांडे और छोटू दुबे ने घर से बुलाया। तीनों लोग करिया गांव के पास गन्ने के खेत के किनारे बैठकर शराब पीने लगे। इसी दौरान सौरभ और सुधीर में एक दूसरे की पत्नी को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि छोटू दुबे ने सौरभ को पकड़ लिया और सुधीर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी सुधीर की स्कॉर्पियो से फरार हो गए। अगले ही दिन पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं 23 सितंबर को छोटू दुबे ने कोर्ट में सरेंडर किया और रिमांड पर पूछताछ में पूरी कहानी कबूल की। मामले में सौरभ के भाई ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें छोटू दुबे, ओमकार दुबे, अमन सोनी और भरत राम को नामजद किया गया। पुलिस ने अमन और भरत को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल छोटू दुबे भी जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी सुधीर पांडे अब तक फरार चल रहा है। इसको धर पकड़ कर के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 19/9/25 को सौरभ तिवारी का शव पाया गया था। पुलिस एक टीम बनाकर अनुसंधान कर रही थी, तो अनुसंधान में आया कि छोटू दुबे सौरभ तिवारी को उसके बहन के घर से फ़ोन करके बुलाए और सुबह में उसका डेड बॉडी पाया गया। छोटू दुबे एवं अन्य को इस कांड में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। छोटू दुबे गिरफ्तारी के डर से माननीय न्यायालय में सरेंडर कर गए थे। उनको कल माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस रिमांड में लिया गया था। छोटू दुबे, कामेश्वर दुबे और छोटू दुबे सुधीर पांडे के साथ इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए एवं बताए कि घटना रात्रि को वे सौरभ तिवारी को बिरती टोला स्थित उसके बहन के घर से बुलाए और सुधीर पांडे, छोटू दुबे एवं मृतक सौरभ तिवारी घटनास्थल के पास गए। सुनसान जगह पाकर वहां शराब का सेवन करने लगे। उसी क्रम में सौरभ तिवारी एवं सुधीर पांडे के बीच घरेलू बात को लेकर कहा-सुनी होने लगा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पत्नी पर आरोप लगाने लगे। इसी पर दोनों आक्रोशित हो गए और झगड़ा मारपीट करने लगे। चूँकि छोटू दुबे सुधीर पांडे का एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वे सुधीर पांडे का साथ दिए एवं मृतक छोटू दुबे को पकड़ लिए और इसी क्रम में जो है सुधीर पांडे चाकू से मार करके छोटू दुबे को जख्मी कर दिए और वहीं पर छोटू दुबे की मृत्यु हो गई। दोनों व्यक्ति घटना को छिपाने, साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से घटनास्थल पर ही मृतक के शव को छोड़ करके और वहां से चले गए। सुधीर पांडे एक स्कॉर्पियो गाड़ी लाए थे, उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों निकल गए और फिर दोनों गिरफ्तारी के डर से यत्र घूमने लगे। पुनः पुलिस दबिश से छोटू दुबे आत्मसमर्पण कर गए हैं। अभी सुधीर पांडे गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहे हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं।